था कि जब इलेक्शन होते थे तो ताकतवर लोग कहते थे कि हमारे साथ पैक्ट करो, हमारी बात मानो, अदरवाइज आप नहीं जीत सकोगे, आप नहीं आ सकोगे। वो इनकी क्या गेम थी कि हर हलके में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी थी हर जगह इनके 20 से 25 हज़ार फेक वोट, जो लोग मर जाते हैं, जो बैरूने मुल्क चले जाते हैं, जिनके आईडी कार्ड जाली बोगस, इस तरह के 20 से 25 हज़ार फेक वोट इन्होंने बनाए हुए थे। और ये हमेशा उस आने वाले कैंडिडेट को ब्लैकमेल करते थे कि अगर हमारी आपने बात नहीं मानी तो आप तो गए, आप तो बढ़ गया, आपका इलेक्शन तो बढ़ जाएगा। होता भी यही था। तो कहानी क्या चल रही थी, सपोज मैं जरदारी हूँ और मैंने इनसे पैक्ट नहीं किया और मैंने कहा कि नहीं भाई मैं आपकी बात नहीं मान रहा। अब क्या है, मेरा अपोनेंट कौन है, नवाज शरीफ। अब जब वोटिंग होगी, वोट पड़ दिन, तो ज़्यादा डिफरेंस क्या आता है, 20 से 25 हज़ार की शिकस्त होती है। अब अगर मैं इनके अगेंस्ट जा रहा हूँ, इन ताकतवर लोगों के अगेंस्ट जा रहा हूँ मैं, तो मैंने वो जो इनका जो वोट है 20 से 25 हज़ार जो फेक वोट जो इनके पास पड़ा हुआ है, वो वोट बैंक जाएगा नवाज शरीफ के खाते में या उस बंदे के खाते में जिसने इनसे जो एग्रीमेंट करके बैठा है कि आपको सैल्यूट है, आप हमारे माई बाप हो, जो आप कहोगे वो हम करेंगे। ये थी असल कहानी। तो वो जो 20-25 हज़ार के वोटों पे ये जो अकड़ते थे, ये कहते थे हम जिसको लेके आना चाहेंगे वो ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकेगा माई बाप। तो ये इनकी तड़ी थी और ये इसी जोम में, इसी गरूर में थे। लेकिन जब खान साहब आए पॉलिटिक्स में तो हुआ क्या, जिस वजह से जो इनकी गेम पलट गई वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरी कौम गौर से सुने। वो कहानी क्या थी, ऐसा था कि जब इलेक्शन होते थे तो इलेक्शन वाले दिन उस रोज़ लोग, ज़्यादातर लोग आराम करते थे। उधर बुज़ुर्ग जो होते थे, ऑफिस वाले, वो कहते थे ये छुट्टी का दिन है, रेस्ट करते हैं। नौजवान अपनी मूवीज़ देखते थे, फिल्में देखते थे। जो लेडीज़ थी वो भी घर में आराम करती थी या कोई बाहर का कोई प्रोग्राम, आउटिंग या कोई भी पिकनिक वगैरह डेट सेट कर लेते थे। इलेक्शन वाले दिन को वो जस्ट लाइक ए हॉलीडे सेलिब्रेट करते थे, छुट्टी का दिन। इलेक्शन वोट का देने नहीं जाते थे। अब क्या हुआ, खान साहब के बाद वो जो घर में वोटर बैठा हुआ था, समझो दो जवान बहनें, दो भाई, एक बुजुर्ग खातून, वो 5, 6, 7 वोट जो घर बैठ के आराम करते थे, सोते थे, जो अपने बिस्तरों में बैठे रहते थे जो लोग, वो वोटर एक्टिव हो गया। हर घर से 5 से 7 वोट जब एक्टिव होए, जिंदा होए, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरी हल्के में उन वोटों की तादाद कितनी होगी, 50 हज़ार से ऊपर। अब सामने वाले के पास कितने वोट थे बार्गेनिंग करने के लिए, एज ए टूल हमें जो यूज़ करता था, उसके पास से 20 से 25 हज़ार। खान के 50 हज़ार वोटर निकल आए। अब वो 25 हज़ार तो डल गए बोगस, लेकिन जो डिफरेंस आ गया 50 का, ये हो गई कहानी। खान जो इनसे निकला ना, याद है आपको, अभी जो इलेक्शन हुए तो 20 सीटें, जो पंजाब में 20 सीटों पे इलेक्शन हुए थे, दरमियान में जो मिड टर्म हुए थे, वो किस तरह खान ने स्वीप किया था। वो वजह यही थी कि ये अपने जोम, अपने गरूर में थे कि 20 से 25 हज़ार वोट तो हमारे हैं, किसी और के पास है ही नहीं, ये तो हमने डालने हैं, ये बोगस वोट, जाली वोट, हम जिसको चाहेंगे जिता देंगे, जिसको चाहेंगे हरा देंगे। ये थी असल कहानी। 75 सालों से पूरी कौम से ये खेल खेला जा रहा था। और ये मैं अपनी ज़ाती कोई मेरी ये मैं अपनी कच्ची बात नहीं कर रहा मैं, ये औलिया मकबूल जान की एक किताब आप पढ़ें, उसमें पूरी, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, उसमें एक एक चीज़ लाइन मौजूद है इसमें कि किस तरह बोगस वोटिंग, 20 से 25 हज़ार वोट इनके अपने थे।